Hello students, this is Swapnil Dage and welcome to the Maths Magnet. We are discussing about the chapter number 1, that is linear equation in two variable. We have already gone through the concepts of linear equations in two variable, and we have already solved the linear equation in two variable by using the elimination method as well as substitution method. So our next topic in this is we have to solve the elimination, we have to solve the linear equation into variable by using the graphical method. So for the graphical method, we have to follow some basics of that. So in this, we are going through this graph of linear equation in two variables. So this is the graphical method. So we have one equation here, 2x minus y is equal to 4. So this is the linear equation. Okay. So in this, we have two variables x and y. So graph draw करने के लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा. तो यहाँ पे टेबल मतलब क्या होता है कि यहाँ पे x एंड y के वैल्यूज होते हैं. तो ये जो वैल्यूज है x इज इक्वल टू 0, 2, 3 एंड -1, ये वैल्यूज हम कंसिडर कर सकते हैं. कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं यहाँ पे. इसके अकॉर्डिंगली अगर x की वैल्यू 0 ली तो इसके अकॉर्डिंगली y की वैल्यू क्या आएगी, कि हमें वैल्यूज यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करके वो वैल्यूज फाइंड करना है. y के वैल्यूज यहाँ पे लिखना है. और ये after completing or after preparing this table, we have to make the graph. Okay, so ये coordinates है, ये 0, -4 ये coordinate है. ये coordinate मिले, ये 4 coordinate मिले, ये 4 coordinate यहाँ पे हम लोकेट करके फिर हमें ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. तो ये टेबल कैसे बनाना है या टेबल बनाने के बाद ये ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, ये हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे. सो ये अपना 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे x की वैल्यू हमें 4 वैल्यूज हमने x के लिए, तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 लिए पहले. तो 2x माइनस 4, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 लिए, तो 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4. तो देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आया, y इज इक्वल टू -4. तो ये y की वैल्यू आई -4. तो यहाँ पे -4 वैल्यू पुट की गई है. तो ये 0, अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली y की वैल्यू आएगी -4. तो इस तरीके से कैलकुलेशन करके हम ये पूरा टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं. सो 0, जब हमने 0 लिया, x इज इक्वल टू 0 लेगा, y की वैल्यू -4 आई. लेट अस चेक whether these values are true or not. So let us take this x is equal to 2. x is equal to 2 लेंगे. अभी फर्स्ट वैल्यू तो 0 आई, x इज इक्वल टू 2 अगर हमने ली तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 4. सो x की वैल्यू हमें अभी 2 लेनी है. यहाँ पे 2 है, सेकंड वैल्यू 2 है, तो इसके अकॉर्डिंगली y की वैल्यू क्या आती है वो चेक करेंगे. सो 2 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4. सो देयरफॉर 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 4. देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 4. सो y की वैल्यू आई 0. सो जब हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू 0 आई. तो x की वैल्यू 2 होने के बाद y की वैल्यू आएगी 0. सिमिलरली ये कैलकुलेशन ऐसे किया जाएगा. तो अगर हमने x की वैल्यू 3 ली तो उसके अकॉर्डिंगली करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द y विल बी 2. एंड सिमिलरली व्हेन वी टेक द x इज इक्वल टू -1 वी विल गेट -6. सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y. So we got these 4 coordinates. After completing this table, after finding the coordinates of the graphs, we have to implement that coordinates, or we have to draw that points on the graph paper. So this is the graph paper, and we have this points which are marked on the number on the graph paper or on the graph. So this is the x-axis. Okay, so this is the x-axis. This is y-axis. This is the positive coordinates of the x-axis. These are the negative coordinates of the x-axis. Similarly, positive coordinates of the y-axis and negative coordinates of the y-axis. So यहाँ पे हमने स्केल जो चूज किया है, तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4. तो स्केल इंपॉर्टेंट है. स्केल के लिए हमें एग्जाम में मार्क्स होते हैं. सो स्केल इंपॉर्टेंट है, करेक्ट लिखना. तो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है 0 से लेके 1 तक. 1 सेंटीमीटर ऑन द बोथ द एक्सेस. ओके, on the x axis also and y axis also we took the same scale. So 1 centimeter is equal to 1 unit. तो 1 यूनिट कुछ भी हो सकता है. ओके, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट हमने यहाँ पे स्केल चूज की. तो यहाँ पे अभी पहले 0, x की वैल्यू कितनी है 0 है, उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू y की -4 है. तो x 0 यहाँ पे है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y -4 यहाँ पे है.
तो यहाँ पे हमने मार्किंग किया, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिला। उसके बाद 2 0, सो x इज 2 एंड y इज 0, सो x 2 यहाँ पे है, y की वैल्यू 0 है, तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड पॉइंट यहाँ पे आएगा। 2 ये होगा 3 एंड 2, सो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2, तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिला। और लास्ट वन इज -1 -6, सो -1 इन दिस इज दिस -1, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू -6 है, तो ये हमें यहाँ पे मिली। अभी ये चारों भी पॉइंट्स अगर हमने कनेक्ट किए तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। चारों भी पॉइंट हमें कनेक्ट करना है तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब ही होता है कि ये जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है लीनियर इक्वेशन। तो जब हमारा ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन आए, मतलब कोलिनियर पॉइंट्स, ये जो चारों भी पॉइंट्स आए वो कोलिनियर मतलब जो पॉइंट्स एक ही लाइन पे होते हैं उस पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हमें मिले, हमने 4 पॉइंट्स फाइंड आउट किए कैलकुलेशन करके, ये टेबल बना के हमने 4 पॉइंट्स फाइंड आउट किए और वो 4 पॉइंट्स यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट किए, हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला, स्ट्रेट लाइन मिली। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इस इक्वेशन की है, तो यहाँ पे हमें इस इक्वेशन की लाइन है, मतलब यहाँ पे इस इक्वेशन 2x - y = 4 ऐसे लिखा जाता है। सो दिस इज द some basic concepts regarding how to draw the graph and how to prepare this table, and on this information we have to plot this graph. Okay, so let us try to solve this second example. So this is the second example, so we will try to solve this example. So in this example we have two equations. So x plus y is equal to 4. This is one example. Okay, this is the first equation, x plus y is equal to 4. This is the first equation, and 2x minus y is equal to 2. This is the second equation. Okay, so we have these two linear equations, and we have to solve these two linear equation, means we have to find the value of x and y. Okay, so जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में टेबल प्रिपेयर किया था, यहाँ पे भी हमें टेबल प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू ये जो टेबल है ये इक्वेशन नंबर y1 का टेबल है, और ये जो टेबल है वो इक्वेशन नंबर 2 का टेबल है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 का टेबल है, ये इक्वेशन नंबर 1 का टेबल है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करने हैं, हमें 4 पॉइंट्स लिए हमने, अकॉर्डिंगली हमने x के वैल्यूज लिए, कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं, सेम भी ले सकते हैं, अलग भी ले सकते हैं, पॉजिटिव ले सकते हैं, निगेटिव ले सकते हैं, या 0 भी ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमने निगेटिव लिए, कुछ यहाँ पे 0 भी लिया है। तो पहले हम ये वाला जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, ये सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना है मतलब टेबल बनाना है। ओके, तो x का वैल्यू पहले x प्लस y इज इक्वल टू 4 है, x प्लस y इज इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू कितना है, फर्स्ट वैल्यू इज -1, so let us put this -1 into this equation. So y is equal to 4, so therefore y is equal to कितना आएगा, 4 plus 1। तो y की वैल्यू कितनी आई, 5। तो ये जो y की वैल्यू 5 आई हमने यहाँ पे पुट की। ओके, सिमिलरली हमें सेकंड वैल्यू 4 है, x प्लस y इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4 पुट करना है, एंड y की वैल्यू x इज इक्वल टू 4 पुट करना है, x इज इक्वल टू 4। सो y की वैल्यू क्या आएगी फिर, so x is equal to 4 पुट करने के बाद 4 plus y is equal to 4, so therefore y is equal to 4 minus 4, so therefore y is equal to 0। तो x is equal to अगर 4 है तो y की वैल्यू 0 है। एंड नेक्स्ट इन दिस नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x इज, तो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू लेंगे x की, तो x इज इक्वल टू कितना है, x प्लस y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1 है, तो 1 प्लस y इज इक्वल टू 4, therefore y is equal to 4 minus 1, so y is equal to 3। तो ये y 3 मिला। हमें लास्ट जो कंडीशन है या लास्ट वैल्यू ऑफ x इज दैट इज 6x plus y is equal to 4। तो यहाँ पे 6 लिया, y is equal to 4, therefore y is equal to 4 minus 6, तो y is equal to -2। तो -2 वैल्यू हमें मिली। सो हमने इस तरीके से ये टेबल प्रिपेयर किया। फर्स्ट ये इक्वेशन नंबर 1 का टेबल हमने प्रिपेयर किया। सिमिलरली वी कैन प्रिपेयर द टेबल सेकंड इक्वेशंस टेबल।
so let us prepare the table. It is already they have given us, but we are verifying whether the values are true or not, and we are understanding how to find the values of the y if we have the values of x. So in this case, so second equation solve करेंगे अभी 2x minus y is equal to 2. तो फर्स्ट अपना जो वैल्यू है x is equal to 0 पुट करेंगे, तो 2 into 0 minus y is equal to 2. So minus y is equal to 2. Therefore we can say that y is equal to minus 2. तो y की वैल्यू मिली हमें minus 2, राइट. सेकेंड वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू लेंगे 2x minus y is equal to 2. x is equal to 1 here, so 2 into 1 minus y is equal to 2. Therefore minus y is equal to 2. यहाँ पे 2 into 1 मतलब 2 हो जाएगा, वो राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा. सो y is equal to कितना आया, 0 आया. सो y is equal to 0. नेक्स्ट वैल्यू इज 2x minus y is equal to 2. Next value of x is 3. So 2 into 3 minus y is equal to 2. So therefore 6 minus y is equal to 2, and we will get the value of 2 minus 6 minus y is equal to minus 4. बोथ साइड में माइनस है, सो y का वैल्यू यहाँ पे +4 या पॉजिटिव 4 आ गए. तो एंड लास्ट वैल्यू इज 2x minus y is equal to 4. Last value is minus 1. Okay, so 2 into minus 1 minus y is equal to 4. So minus 2 minus y is equal to 4. Therefore minus y, ये जो minus 2 है राइट हैंड साइड में जाके पॉजिटिव 2 हो जाएगा. सो 4 plus 2 is equal to minus y is equal to 6. Therefore y is equal to minus 6. तो y की वैल्यू कितनी है अपनी, so the next value is 2x minus y is equal to 2. So x is equal to minus 1 here. So 2 into minus 1 minus y is equal to, so minus 2 minus y is equal to 2. So therefore minus y is equal to 2. ये minus 2 है, वहाँ पे जाके पॉजिटिव 2 हो जाएगा. सो माइनस y is equal to 4 आया, इसका मतलब y is equal to होगा minus 4. तो यहाँ पे minus 4 वैल्यू आया. तो ये हमने टेबल प्रिपेयर करके लिया है. ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, हाँ ये एक्टिविटी बेस्ड किया उन्होंने सॉल्व करके दिया है. ओके, ये टेक्स्ट बुक में अपने सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है. तो ये टेबल कैसे प्रिपेयर किया होगा उन्होंने, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. तो अभी अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, अभी ये हम टेबल प्रिपेयर करने के बाद हमें ग्राफ प्लॉट करना है. तो ग्राफ अभी लास्ट एग्जाम्पल में हमने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल का एक ही इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट किया था. अभी दोनों भी एट अ टाइम एक ही ग्राफ में हमें पुट करने हैं या प्लॉट करने हैं, सो दैट वी कैन गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y. बहुत इजी है. तो अभी यहाँ इसका ग्राफ कैसे आएगा, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस वी हैव सॉल्व्ड. ओके, सो वी हैव मेड दिस 2 टेबल्स, राइट. सो वही टेबल्स है यहाँ पे मैंने फिर से लिए हैं, जिसका वैल्यूज हमने कैलकुलेट किया था वही टेबल्स है. अभी इसके अकॉर्डिंगली हमें ग्राफ कैसे प्लॉट करना है उसके वो देखेंगे. तो एक्स एंड वाई एक्सिस के बारे में हमने पढ़ा. एक्स एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे वाई एक्सिस के पॉजिटिव वैल्यूज, नीचे नेगेटिव वैल्यूज है. तो पहले फर्स्ट वाला जो टेबल है उसके बारे में सोचते हैं. तो x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 एंड 5. सो -1, x का -1 कहाँ पे है, यहाँ पे, और यहाँ पे +5. सो +5 विल बी हियर. सो ये पॉइंट आ गया फर्स्ट. ये फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं हम. ये वाला जो है x प्लस वाई, इसका ग्राफ है ये, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. ओके, तो यहां पे अभी नेक्स्ट वैल्यू लेंगे. नेक्स्ट वैल्यू इज 4 एंड 0. सो 4 हियर एंड 0 यहीं पे, मतलब ये सेकंड वैल्यू आ जाएगी हमारी. दिस इज सेकंड पॉइंट. एंड उसके बाद 1 एंड 3. सो 1 इज हियर एंड 3 इज हियर. सो दिस इज द थर्ड वैल्यू. एंड 6 -2. सो x एक्सिस का 6 यहाँ पे है, -2 y एक्सिस का यहाँ पे. तो दिस इज द फोर्थ पॉइंट. सो इफ वी कनेक्ट दिस पॉइंट्स, इफ वी जॉइन दिस पॉइंट्स, वी विल गेट a straight line graph, a straight line
Okay, so this is the linear graph. This is the linear graph. So x plus y is equal to 4. इसका ये जो इक्वेशन, इसका ग्राफ प्लॉट करने के बाद ये हमें स्ट्रेट लाइन मिली. ये हो गया फर्स्ट. ओके, अभी सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला जो इक्वेशन है, ये जो सेकंड वाला 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे. सो x की वैल्यू है 0, x की वैल्यू 0 एंड माइनस 2. सो 0 एंड माइनस 2 is located here. After that 1 0, 1 and 0, second point is here, third point is 3 4, 3 comma 4. So this is the third point, and last point is minus 1 minus 4. So minus 1 is here, and minus 1 of the here, minus 1 and minus 1 and minus 4. So this is the minus 1 and this is the minus 4, right? So this is the last and fourth point. So if we connect this 4 points, we will get a straight line again. Now, so how to find here? So now important question is that how to find the exact solution of the equation. So what is the solution of the linear equation? Solution of the linear equation means the value of x and y. So how to find the values of x and y by using this graph? So we have to observe the intersection point or intersecting point. Okay, intersecting point of both the graphs. Okay, so this is the graph of second equation. So now we have here the intersecting point of both the lines. यहाँ पे दोनों भी लाइन यहाँ पे एक दूसरे के पार, यहाँ पे इस पॉइंट से चली गई है. तो ये जो पॉइंट है अपना, ये पॉइंट मार्क करना है. और ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे कहाँ पे मीट हो रहा है, 2 को मीट हो रहा है. और वाई एक्सिस पे कहाँ पे मीट हो रहा है, तो ये पॉइंट वाई एक्सिस पे भी 2 पे मीट हो रहा है. इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है, एक्स का वैल्यू, जो फर्स्ट वैल्यू जो होता है, एक्स का वैल्यू हो गया 2 एंड वाई का वैल्यू भी हो गया, वाई इज इक्वल टू ऑल्सो इक्वल टू 2. सो वी गॉट बोथ द values of x and y. So this is the solution of the equation. Okay, so इस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. तो फर्स्ट हमें इक्वेशन से हमें टेबल बनाना है. टेबल के बाद वो टेबल के कोऑर्डिनेट्स देख के हमें ग्राफ्स में वो प्लॉट करना है. और दोनों भी ग्राफ प्लॉट करके उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, एक दूसरे से जो गुजरेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा हमें. तो वो जो पॉइंट होगा, that is the solution of that both the equations. So we got this answer, x is equal to 2 and y is equal to 2 in